नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आप सबका दोस्त सौरव कुमार और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सौरव कुमार एकेडमी। ठीक है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एलसीएम के बारे में। ठीक है। कि एलसीएम कैसे निकालते हैं हम। लास्ट वीडियो जो थी वो एचसीएफ के ऊपर थी। इसमें हम बात करेंगे एलसीएम के लिए। तो अब क्वेश्चन है, हम देखते हैं, उन्हें सॉल्व करते हैं और समझते हैं एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है। जैसे नंबर दे रखा है, पहला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, 2, 4, 14 और क्या दे रखा है, 6। ठीक है। तो वही इन्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर नंबर में तोड़ना पड़ेगा। तो दो तो वैसे ही प्राइम नंबर है। ठीक है। 14 जो हो जाएगा वो क्या होगा, 2 7 जा। ओके। और 6 क्या हो जाएगा आपका, 3 into 2। ओके। अब एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन फैक्टर या लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है। सब में आना चाहिए वो। अगर तो इस लीस्ट नंबर की बात करें तो अब क्या होगा कि मिनिमम नंबर आना चाहिए। तो ये क्या हो गया, इसके अंदर 2 हो गया एक, तो ये ओके 2 सब में कॉमन है। अब क्या सिर्फ कॉमन क्या नहीं है, सब में 7 कॉमन नहीं है और 3 कॉमन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, पहले जो कॉमन नंबर है उनको लिया और जो नहीं है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 2 into 3 into 7। ओके। तो ये कितना हो गया आपका, 642। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 42। ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्या ये सही किया हमने। तो अब देखते हैं हम क्या, जो ये नंबर आ रहा है एलसीएम जो आ रहा है ना, जितने भी तीन नंबर जो होते हैं हमारे, वो तीनों से डिविजिबल होना चाहिए। अब ये जो एलसीएम आया है, ये तीनों नंबर से, जो ऊपर जितने भी नंबर है उससे डिवाइड होना चाहिए ये पूरा। तो देखते हैं होता है कि नहीं। अब 2 जो है पूरा डिवाइड होगा, हो जाएगा। 14 जो है आता है, हाँ 3 पे आता है। 6 में आता है, हाँ 7 पे आता है। तो ये एलसीएम जो है इसका हमने निकाला है वो सही निकाला है। ठीक है। इस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। वो नंबर होता है जो सबका मल्टीपल हो, जितने भी नंबर है ना, सारे नंबर उस नंबर से डिवाइड हो सके। एक और देखते हैं, अगला क्या दे रखा है हमारा, 853। इधर क्या दे रखा है, 8, 5 और 3 दे रखा है। प्राइम फैक्टर में करते हैं, इसे कितना हो जाएगा, 2 into 2 into 2। ये क्या हो जाएगा, 5 ही है, और ये क्या हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है। बेसिक से बता रहा हूँ ताकि आपको सही से समझ आए, फिर आगे और क्वेश्चन भी हम करेंगे। अभी ये देखो बेसिक जो है वो समझ लो एक बार। तो अब इसमें ये हो गया हमारा। तो अब मिनिमम नंबर क्या आ रहा है, कि अब ये देखो मैक्सिमम नंबर जो है इसमें कितना हो गया, 8 हो गया, ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। ठीक है। तो अब इसका एलसीएम जो है वो क्या आएगा। अब कॉमन तो इसमें कुछ आ नहीं रहा तो छोड़ सकते नहीं हम। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है। और 5 को जो आंसर आया उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 8 5 जो कितना हो गया, 40। और 40 को जब हमने 3 से करा तो कितना हो गया, 120। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारा, 120। ठीक है। 120। अब देखते हैं क्या सही निकाला है। तो अब ये देखो 8 से डिवाइड हो जाएगा ये अच्छे तरीके से। हो गया, कितने पे हो जाएगा, 10, 15 पे हो गया ये। ठीक है। ये भी इससे भी काटेंगे तो ये कितने पे हो जाएगा, 24 पे आ जाएगा। अगर 5 से काटते हो, 3 से काटते हो तो कितना हो जाएगा, 40 पे आ जाएगा। ठीक है। तो ये था आपका एलसीएम ये वाला। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड वाला क्या दे रखा है, कि 20, 30 और 15। ये वाला समझते हैं थोड़ा। तो इसमें क्या दे रखा है, 20, एक मिनट, 20, 30 और 15। ठीक है। 20, 30 और 15। अब इसका एलसीएम निकालते हैं तो क्या होगा, 2 की पावर 2 इंटू में 5, 4 5 जा 20। अब ये कितना हो गया, 3 into 2 into 5, 30 हो गया ना। और ये क्या हो गया आपका, 3 into 5, ये क्या हो गया आपका एलसीएम, प्राइम फैक्टर हो गया। अब इसमें देखते हैं कि कॉमन नंबर क्या आएगा। तो हम देखते हैं हाईएस्ट नंबर कौन सा है सबसे पहले। तो वो देखते हैं 2 के मल्टीपल में। 2 के मल्टीपल में सबसे हाईएस्ट नंबर देखते हैं हम। तो क्या है ये, 2 की पावर 4
ओके, हाईएस्ट जो है ये हो गया 2 की पावर 4। अब इसमें देखते हैं और क्या है, 5 है। ओके, तो ऊपर क्या है, 2 की पावर 4 और 5 है। अब इसमें देखते हैं तो 2 की पावर 1 तो आ गया, 5 भी आ गया, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 भी हो गया। और इसमें 3 और 5 दोनों आ रहा है। तो अब देखते हैं वही मैक्सिमम नंबर देखते हैं, तीनों में मैक्सिमम 2 की पावर में क्या था, 2 की पावर 4। तो ये देखो, 1 मिनट। तो मैक्सिमम जो है 2 की पावर कितना हो गया, 4। ओके, तो ये आ गया 4। अब 5 जो है तीनों में, उसकी पावर 1 है तो 5 हो गया, 2 की पावर 2 था, सॉरी। ठीक है, और अब बाकी में क्या हो गया, 3। 3 जो है मैक्सिमम पावर जो है 3 कॉमन है, तो अभी मल्टीप्लाई कर देते कितना हो गया, 20। और ये कितना हो गया, 360। तो 60 इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 60 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। अब देख लेते हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है, आराम से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये था बेसिक जो समझाना था। अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। ठीक है, अब मान लो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब अगर एलसीएम निकालना है हमें, डेसिमल में कोई आ गया, तो आप कैसे निकालोगे एलसीएम। तो एलसीएम में क्या होता है कि एलसीएम का रूल होता है कि जब भी एलसीएम निकाल लें हम, और अगर फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, तो कैसे निकालते हैं। तो फॉर्मूला होता है आपका, एलसीएम जब निकालते हैं तो क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो एलसीएम हम न्यूमरेटर का निकालते हैं और एचसीएफ किसका निकालते हैं, डिनोमिनेटर का निकालते हैं। तो अब इसको सॉल्व करते हैं इसी के हिसाब से। तो क्वेश्चन क्या था, 3, 2.5 और 0.09। 3, 2.7 और 0.09, ये जो था आपका एलसीएम था। तो अब इस ऐसे में एलसीएम क्या निकालते हैं, तो ये नंबर दे रखा हुआ है, पहले इसको अगर हम लिखें तो क्या कर सकते हैं, 1 मिनट। 2.7 और क्या था, 0.09। ठीक है, अगर इसको हम निकालेंगे तो क्या, इसको पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या हो गया, 10 आ गया। इसका पॉइंट हटाया तो अपॉन में क्या आ गया, 100 आ गया। ठीक है, और इसके जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है, हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो अब जैसे एलसीएम का रूल निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया कि ऊपर का एलसीएम लेंगे और नीचे वाले का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। ठीक है, तो अब एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या है कि 3 हो गया, 27 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, पॉइंट हटाने के बाद क्या हो गया, 3, 27 और 9 आ गया। तो इसका जब एलसीएम निकालेंगे, इधर कर देता हूँ, 3 हो गया और 27 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, वैसे आप जब एक बार सीख जाओगे तो देख के निकाल सकते हो आराम से, 27 होगा इसका, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। ये कितना हो गया, 3 हो गया, ये कितना हो गया, 3 की पावर 3 × 3 हो गया, और ये क्या हो गया, 3 × 3 हो गया। तो मैक्सिमम पावर जो आ रही है 3 की किधर आ रही है, इसमें आ रही है, और बाकी और कुछ तो आ नहीं रहा है। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 27 होगा। ठीक है, एलसीएम तो क्या हो गया, 27 हो गया। पर अगर हम बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ क्या होता है, लीस्ट नंबर होता है, दो नंबर के बीच का डिफरेंस देखते थे। ठीक है, और उसमें भी जो सबसे छोटा नंबर है। अब जैसे इस नंबर की बात करें तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस तो 9 है, बट क्या 9 वन में, 1 के टेबल में आता है, नहीं ना। तो जो 1 होगा वो सबके जो एचसीएफ का आता है सबके मल्टीपल में आना चाहिए। तो 1 जो है वो अपने मल्टीपल में भी आएगा, 10 में भी आएगा, और इस क्वेश्चन के हिसाब से 100 में भी आएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 27। ठीक है, एलसीएम आया और नीचे क्या आया, एचसीएफ क्या आया, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 27। और इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अब जैसे इसका एलसीएम निकालना हो तो क्या दे रखा है आपका, 3 अपॉन में
एक मिनट। तो क्या दे रखा है, 3/4, 6/7 और 9/8। तो पहले एलसीएम निकालते हैं हम। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ऊपर वाले का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो ऊपर वाले का जब हमने एलसीएम निकाला तो देख के पता चल रहा है कितना आएगा, 18 आएगा। तो एलसीएम निकाला, क्या हो गया इसका, 18 हो गया। और एचसीएफ क्या हो जाएगा, दो नंबर के बीच का डिफरेंस। सबसे कम डिफरेंस जो होता है इन दोनों के बीच का कितना है, 3 है। इन दोनों के बीच का कितने का है, 1 है। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1। और इसका आंसर सी क्या हो जाएगा, 18 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 369 वाला नहीं आया तो फिर भी करा देता हूँ मैं। इधर इधर देखो कैसे होगा, 3, 6 और 9। ये हो गया 3, ये क्या हो गया आपका 2 × 3, और ये क्या हो गया 3 × 3। तो 3 की मैक्सिमम पावर इसमें आ रही है ना। ये कितना हो गया, 9 हो गया। और अकेला बाकी सब में क्या आ रहा है, सिर्फ 2 आ रहा है। तो क्या हो गया, 9 2 जा कितना हो गया, 18। तो ये आपका क्या हो गया, एलसीएम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब एक रूल होता है कि, तो क्या होता है कि अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एचसीएफ और एलसीएफ ऑफ द नंबर। ठीक है, जैसे कोई दो नंबर मान लेता हूँ मैं, a × b हो गया। ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा, इन दोनों के बराबर होगा। इस हिसाब से ये क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या था हमारा। अब इसमें क्या दे रखा है कि इफ द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 11 एंड देयर एलसीएम इज 693, इफ वन ऑफ द नंबर इज 77, फाइंड द अदर वन। ओके, अब इसको देखते हैं हम कैसे होगा। तो सेम है, क्या फॉर्मूला लिख देते हैं, फॉर्मूला याद रखना, ए प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम के लिए एल लिख दे रहा हूँ, एचसीएफ के लिए लिख देता हूँ एच। ये दे रखा है। एक नंबर एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, 11 दे रखा हुआ है। और एलसीएम जो है हमें कितना दे रखा है, 693 दे रखा हुआ है। ओके, और इफ़ द वन ऑफ द नंबर इज 77, एक नंबर को क्या माना हमने, 77 दे रखा हुआ है, और दूसरे को एक्स मान लेते हैं। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स को यहीं रहने देते हैं, और ये क्या होगा 693 इंटू में 11 अपॉन में कितना हो गया 77। इसको कट करते हैं तो ये कट गया आपका, ये कटा 1 पे, ये कटा कितना आपका 7 पे, 11 के टेबल से कट गया। और ये कटा 1 पे, ये कटेगा आपका 63 9 और फिर 99। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका, सही आंसर क्या आ गया आपका, इसका 99 जो होगा इसका आंसर होगा। दूसरा नंबर जो है आपका 99 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 324 एंड देयर एचसीएफ इज 3, देन देयर एलसीएम विल बी। इजी सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। सेम फॉर्मूला लगेगा। तो क्या दे रखा था आपको, a × b किसके बराबर था, l × h के बराबर है। ओके, अब क्या दे रखा है इसके अंदर कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना दे रखा हुआ है आपको, 324, 324। और एचसीएफ कितना दे रखा है आपको, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। सिंपल सा इसको इधर ले आए तो क्या हो जाएगा आपका 324 डिवाइड बाय 3, ये कटेगा आपका 1 पे 808, है ना। तो इसका सही आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर होगा, 108 जो आंसर इसका सही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या दे रखा है, इफ द टू नंबर आर इन द रेशियो ऑफ 3/4, फाइंड देयर एलसीएम।
नहीं, देयर एलसीएम इज 84, फाइंड द नंबर। हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, 3/4। ठीक है, एच सी एफ को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, अब इनमें देखते हैं, तो जो दो नंबर है एच सी एफ जो है दोनों में तो कॉमन होगा ना। तो लेट नंबर, नंबर दोनों को लेट कर लेते हैं, क्या 3x, और क्या कर लेते हैं 4x। एच सी एफ जो है दोनों में कॉमन होता ही है, नंबर के अंदर कॉमन होता है ना। क्या होता है, एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे सबसे जो आएगा नंबर आएगा, सबसे बड़ा जो आएगा एलसीएम आएगा। ठीक है, अब जो नंबर आएगा वो एलसीएम को डिवाइड कर सकता है, और जो एचसीएफ होगा उस नंबर के अंदर आएगा। इस तरीके से होता है, सबसे ज़्यादा बड़ा एलसीएम होता है, और वो जो जितने भी नंबर होंगे वो एलसीएम को डिवाइड कर सकते हैं पूरा, और एचसीएफ जो होता है उस नंबर को पूरे अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। तो एलसीएम एचसीएफ जो है इन दोनों के अंदर आएगा 3x4। फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम, क्या था, A × B = L × H। ठीक है, अब इसको करते हैं सॉल्व। तो क्या हो गया आपका, 3x × 4x = एलसीएम कितना दे रखा है आपको, 84। 84 इंटू में एक्स। ठीक है, एक से एक्स कट गया इधर, 3 4 जा कितना हो गया 12, और एक्स कितना आ गया आपका 84 डिवाइड बाय 12, और ये कितने पे कटेगा आपका 7 पे। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपको, एक्स की वैल्यू आ गई 7। ठीक है, एक्स की वैल्यू 7 आ गई, तो ए और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3x 4x है। ठीक है, तो कितना हो गया, 3 × 7 = 21, और क्या है आपका 4x है, तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 तो कितना हो गया 28। तो 21 और 28 जो है आपका सही नंबर होंगे। तो देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है इसमें। तो ऑप्शन डी जो है आपका वो सही रहेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ठीक है, लाइक कर दें, कुछ कहना हो तो कमेंट कर दें, और सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।